शामली जनपद की कैराना और ऊन तहसील के 32 गांव, जिसमें पठेट, बसेड़ा, अशरफपुर, बलहेड़ा, सहपत, रामड़ा आदि शामिल हैं, उनके करीब 200 किसान ने वन विभाग द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने किया। किसानों का कहना है कि ये भूमि पिछले 70 वर्षों से उनकी पुश्तैनी खेती की भूमि रही है और उनके पास खाता खतौनी और दाखिल खारिज के सभी दस्तावेज हैं। इसके बावजूद वन विभाग ने 1955 के पुराने आंकड़ों के आधार पर इस भूमि को वन भूमि घोषित करने का नोटिस जारी किया और राजस्व विभाग से इसे अपने नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस मामले में कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, फिर भी ये कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने डीएम अरविंद कुमार चौहान से मांग की कि नोटिस तुरंत खारिज किया जाए, किसानों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। भाजपा नेता मनीष चौहान ने कहा कि हम किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े या कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े, हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी भूमि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वन विभाग का ये फैसला पूरी तरह गलत है। डीएम ने किसानों की शिकायत सुनकर आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो आज यहाँ पर आए थे, क्या मांग है आप लोगों की और किस संबंध में बात करें? आज हम लोग लगभग हमारे जो कैराना विधानसभा के 32 गांव हैं, जिसमें गांव सहपत से लेके और हम लोग अगर बलहेड़ा बसेड़ा तक चले जाएं, तो इसमें ये सब हाई कोर्ट से कोई आदेश आया है कि वन विभाग को लगभग जो जितनी भी किसान की ज़मीन है वो सारी की सारी वन विभाग में दर्ज करने का आदेश किया है हाई कोर्ट के डबल बेंच ने। तो उसी के लिए सभी आज हर गांव से लगभग 10-10, 15-15 जिम्मेवार लोग आए हैं और हमने डीएम साहब से मांग की है कि इस मामले में अभी जो ज़मीन है उसको आदेश को अभी रोका जाए, होल्ड पे रखा जाए और अभी कोई ऐसा आदेश ना हो, क्योंकि अगर इस तरह का इसको आदेश को माना गया तो संभवतः ये सब लोग बेघर होंगे और सभी किसान लगभग आप सोच के चलिए कि 31 गांव अगर सड़क पे आ गए और सबकी ज़मीन, इनका तो खेती बाड़ी वाले सभी किसान हैं और इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और कल को आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी और 31 गांव थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपकी डीएम साहब से बात हुई, क्या आश्वासन उन लोगों ने? नहीं, डीएम साहब ने अभी कहा है कि हम इसकी जांच करा के अभी देखते हैं कि क्या आदेश उसमें अभी, क्योंकि डीएम साहब की जानकारी में अभी ये चीज़ पूरी नहीं थी। हालांकि कल एडीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उन्होंने दोनों तहसील के, हमारे कैराना और उन दोनों इसमें तहसील लगती हैं, दोनों तहसीलदार बुलाए थे, उनसे बात हुई थी। तो अभी हमने इसको होल्ड पे कराया है कि अब तब तक के लिए कि हम लोग कोर्ट जाएं और कोर्ट से हम लोग अपने किसानों भाइयों के लिए, सबके अपने जितने भी ग्रामवासी हैं। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से अगर ज़मीन किसानों की है तो वन विभाग क्यों है ऐसे गुंडागर्दी कर रहा, और अगर ज़मीन वन विभाग की है तो किसानों का कब्जा किया हुआ तो किसान मतलब नहीं, किसान इसमें ये टोटल जो फॉल्ट है वो वन विभाग का है, वन विभाग की गलती है, क्योंकि किसान हर किसी के पास अपने बैनावे हैं, हर किसी के पास इसमें दाखिल खारिज इनका हो रखा है, इनका कब्जा है। लगभग 60-70 सालों से, 100 सालों से ये लोग उसमें खेती कर रहे हैं, चकबंदी हो चुकी है और तमाम हर जगह खसरा खतौनी सब जगह इनका नाम है। तो किसान तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अब कहीं ना कहीं गलती अगर है तो वो राजस्व विभाग की या वन विभाग की है, तो वो लोग उनकी गलती किसानों पे क्यों थोपी जाए। और देखिए, हमने तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, किसानों की बात है, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी हाल में ज़मीन तो देखो छोड़ी नहीं जाएगी, ज़मीन तो रहेगी किसानों के पास ही। नहीं, विभाग कार्रवाई करेगा तो हम वहाँ बैठेंगे, हम लोग वहाँ बैठेंगे, हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग बैठे हैं। वन विभाग को ऐसे तो हम वहाँ पे काबिज होने नहीं देंगे, ज़मीन किसानों की है, किसानों के पास रहेगी। इसके लिए चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े, कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।